हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, आप लोग कैसे हैं। हमें आशा कर रहे हैं कि आप अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। किसी भी तरह से यदि कोई समस्या आता है तो आप कमेंट में लिखिए और आपके समाधान हम करेंगे, क्योंकि हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको हर टॉपिक की जानकारी अच्छे ढंग से दें। किसी तरह से आपको समस्या नहीं आने देंगे, ये हमारा प्रॉमिस आपसे है। तो चलिए हम लोग चैप्टर 5 की ओर चलते हैं, जिसमें है यूक्लिड्स ज्योमेट्री। इसको हम 2 सेशन में पूरा करेंगे, क्योंकि अभी सिलेबस से इसको हटा दिया गया है। 2020 के एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन एक आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ज्योमेट्री ऐसा ज्योमेट्री है, इसके बगैर आपको लगेगा कि नॉलेज अधूरा है। हम अप्लाई करेंगे इसके टेक्निक्स को अलग अलग फॉर्म में, आप कंफ्यूज करते रह जाएंगे कि कहाँ से आया क्या हुआ। इसलिए अंडरस्टैंडिंग पर्पस से इसको लिया जा रहा है, समझाया जा रहा है। हम कोई भी टॉपिक छोड़ नहीं रहे हैं। तो चलिए पहले इसको देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ हम लिख चुके हैं बहुत सारा चीज़, लेकिन क्या लिखा है एक नटशेल में आपको डिस्कस करेंगे, फिर आपको पढ़कर बताएंगे क्या लिखा हुआ है। नॉर्मली क्या है कि ये ज्योमेट्री है, अलग अलग सिविलाइजेशन में ये पढ़ा जा रहा है, हर लोग इसको पढ़ रहे हैं। जितने भी सिविलाइजेशन हमारे पास हुए अभी तक, सभी में ये पढ़ाई होती रही। इजिप्ट है, चाइना है, इंडिया है, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने इस पर बहुत वर्क किया, बहुत वर्षों तक वर्क किया। तो उसी संदर्भ में इसकी जानकारी दी गई है। लेकिन एक नदी है रिवर नील, जो बहुत ही भयानक नदी है, हमेशा बढ़ा जाता था। बढ़ा जाने से इजिप्ट के लोगों को बहुत परेशानी होती थी। वो जो है बार बार अपना घर को रिनोवेट करते थे, घर को बनाते रहते थे। और समस्या क्या आता था कि जब बनाते थे टूट जाता था, फिर नया स्ट्रक्चर पैदा करते थे, नई थ्योरीज डेवलप करते थे, नए सिरे से घर बनाते थे। इसलिए बहुत सारे ज्योमेट्रिकल टेक्निक्स उस दौरान रिवर नील के आसपास रहने वाले जो लोग थे, जो ज़मींदार थे, जिनकी ज़मीन बर्बाद हो रही थी। रिवर नील इजिप्ट में है, इसलिए इजिप्टियन जो है बहुत ही ध्यान से इसको बहुत ही स्टडी किए। तो इस तरह से आप ध्यान रखिए, इजिप्ट के रहने वाले लोग जो हैं बहुत ही स्टडी किया और बहुत सा ज्योमेट्रिकल टेक्निक डेवलप किया। तो चलिए हम लोग इसको एक बार पढ़ते हैं कि ये क्या कहा गया है। जैसे एक इसमें कहा है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री शब्द एक ऐसा शब्द है जो 2 शब्दों से मिला हुआ है, 2 अक्षरों से मिला हुआ है। पहले का नाम जियो है, दूसरे का नाम मेट्री है। जियो का मतलब अर्थ होता है और मेट्री का मतलब मेजरमेंट होता है। यानी ऐसा नॉलेज जिसमें अर्थ के मेजरमेंट के बारे में पढ़ा जाता है। अर्थ का मेजरमेंट करने का मतलब है कि आप लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, आप कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें डील हो जा रहा है। तो मेजरमेंट ऑफ अर्थ करने का मतलब है कि अर्थ हमारा क्या है, एक हॉरिजॉन्टल माना जाता है। इसमें बहुत सारे लाइन ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो हम लोग आगे चलेंगे, देखेंगे। तो ये कहा है ज्योमेट्री कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स, जियो एंड मेट्री। मीन्स मेजरमेंट ऑफ अर्थ, मेजर ऑफ अर्थ। जियो का मतलब अर्थ हुआ, मेट्री का मतलब मेजरमेंट हुआ। दिस इज डेवलप्ड बाय इजिप्टियन। दिस इज स्टडीड इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ एवरी सिविलाइजेशन। आपको पहले बता चुके थे। बट इट इन इजिप्ट, बेबीलोनियन, चाइना, इंडिया, ग्रीस, etc. Whenever river Nile overflowed, जब ये पूरी तरह से नदी बढ़ा जाती थी, it wiped out the boundaries between the adjoining field of different land owners. जिनका घर मकान बह जाता था, वो जो है उनकी बाउंड्रीज बर्बाद हो जाती थी, फिर नए सिरे से उसको रिनोवेट करते थे। wiped out the boundaries between the adjoining field of different land owners. After such flooding, these boundaries are redrawn. इन बाउंड्री को फिर दोबारा बनाया जाता था। जैसे अब आप देख रहे हैं आसाम में हर साल बढ़ा जाता है। बाढ़ के दौरान बहुत सारे
लोग बेघर हो जाते हैं, अपने घर को छोड़कर कहीं और ऐसे स्थान चले जाते हैं जहाँ से अपने जानवर को बचा सकें। तो इसलिए हर साल वो परेशान रहते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ भी है। और जब जब वो लौट कर आते होंगे, जब पानी की धारा खत्म हो जाती होगी, तो नए सिरे से अपने घर का निर्माण करते होंगे। तो आप देखिए कि किस तरह से मैंने कोशिश हमेशा ये करते हैं किस तरह से घर बनाएं ताकि आने वाले सीजन में हमारे घर में पानी न घुस सके। तो इसलिए आफ्टर सच फ्लडिंग दीज बाउंड्रीज आर रीड्रॉन, इस बाउंड्री को दोबारा बनाया जाता था। फॉर दिस पर्पस इजिप्टियन डेवलप्ड नंबर ऑफ ज्योमेट्रीज, इजिप्टियन जो है बहुत सारे ज्योमेट्रीज को डेवलप किया, ज्योमेट्रिक टेक्निक्स, दे डेवलप नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक टेक्निक्स, बहुत सारे ज्योमेट्रिक टेक्निक्स डेवलप किया, एंड रूल्स ऑफ कैलकुलेटिंग सिंपल एरियाज एंड ऑल्सो फॉर डूइंग सर्टेन कंस्ट्रक्शंस। जैसा आपको बताया, दोबारा उसको कंस्ट्रक्ट करना पड़ता था, दोबारा उसकी एरियाज मेजरमेंट करनी पड़ती थी। तो बहुत सारी चीज़ उनको नॉलेज में अपने आप आ गया, क्योंकि हम जानते हैं जब हमारी आवश्यकता होती है तो नया नया खोज कर लेते हैं। आप जानते हैं नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब हमारी ज़रूरत पड़ती है तो नए नए आविष्कार होने लगते हैं। अभी आप देखिए, हम लोग कोरोना टाइम में चल रहे हैं, सभी लोग अपने घरों में बंद हैं। तो एक तरह से आवश्यकता हो गई क्या, वैक्सीन खोजने के लिए। सारे लोग परेशान हैं कैसे वैक्सीन मिल जाए ताकि लोग फिर से घर से बाहर निकल सकें। जैसे सर्दी खांसी से लोग चिंता नहीं करते हैं, जहाँ कुछ होता है तो कोई ना कोई मेडिसिन लेकर ठीक हो जाता है। तो ठीक उसी तरह से फिर खोज हो रहा है। तो इसलिए हर समय हर सिविलाइजेशन में सारी समस्या आती है। तो चलिए देखते हैं आगे। इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट द एक्सकेवेशन ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो टीसी। आप देखे होंगे मोहनजोदड़ो फिल्म वगैरह भी जो है, इसमें हर चीज़ दर्शाया गया है कि कैसे पुराने ज़माने में घर हुआ करते थे, कैसे उनका बालकोनी होता था, कैसे उनकी चौपाल हुआ करती थी। बहुत सारी चीज़ आप देखे होंगे। इस पर एक फिल्म बनी है, इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट द एक्सकेवेशन ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो etc shows that the Indus Valley civilization about 3000 BC, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में ये बताता है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में। एक्सटेंसिव यूज ऑफ ज्योमेट्री मेड एक्सटेंसिव यूज ऑफ ज्योमेट्री, उस समय पूरी तरह से ज्योमेट्री की बहुत एप्लीकेशन किया गया ताकि घर का निर्माण कर सके, कैसे बना सके। ए ग्रीक मैथमेटिशियन थेल्स, एक ग्रीक मैथमेटिशियन थेल्स जो थे बहुत बड़े विद्वान थे मैथमेटिक्स के। उन्होंने क्या किया, अपना एक शिष्य पैदा किया। आप जानते हैं पाइथागोरस थेल्स के शिष्य रहे, यानी पाइथागोरस को पढ़ाने वाले गुरु का नाम थेल्स है। थेल्स थ्योरम अभी क्लास 10th में आप पढ़ेंगे, जिसमें बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम नाम से भी जाना जाता है। तो थेल्स का बहुत वर्क है मैथमेटिक्स में, और उनका जो शिष्य है पाइथागोरस, जिन्होंने बहुत बड़ा वर्क किया। इतना वर्क किया कि मैथमेटिक्स में लोग इनके वर्क को देख करके बहुत बड़े बड़े इन्वेंशन कर रहे हैं, बहुत एप्लीकेशन कर रहे हैं। तो इस तरह से आप सोचिए, यदि पाइथागोरस नहीं होते तो क्या होता। इसलिए थेल्स वाज द टीचर ऑफ पाइथागोरस, वर्कड ए लॉट। ये सब बहुत बड़ा काम किए, बहुत ज्योमेट्री पर काम किए। उसके बाद यूक्लिड नाम का एक टीचर मिला, आया उसी समय। Euclid, a teacher of mathematics at Alexandria in Egypt. इजिप्ट में ही एक टीचर आए जिसका नाम यूक्लिड रहा। उन्होंने क्या किया कि जो भी वर्क थेल्स का किया हुआ था, पाइथागोरस का किया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम थेल्स प्रूफ करके दिखाए थे। जैसे सर्कल को आधा किया जाए तो क्या हो सकता है, सर्कल को 4 भाग किया, माने सर्कल के बारे में एक बहुत बड़ा प्रूफ दिए थे। तो इसलिए थेल्स का बहुत वर्क है। तो ये सारे वर्क चूंकि रिटन नहीं थे, इसलिए जो यूक्लिड जो थे टीचर मैथमेटिक्स के, अलेक्जेंड्रिया का रहने वाला है, ये लोग ये क्या किए कि जितने भी रिसर्च हुए, जितने भी उस समय खोज हुए, सबको एक ट्रीटिस बना दिया। ट्रीटिस बना दिया कि रिटन डॉक्यूमेंट्स, ट्रीटाइस का मतलब होता है रिटन डॉक्यूमेंट्स ऑफ ए सब्जेक्ट। किसी विषय के बारे में रिटन डॉक्यूमेंट्स जो है इकट्ठा किया, और उसका नाम क्या रखा, एलिमेंट रखा। देखिए लिखा, इजिप्ट collected all the works and arranged it in a famous treatise। जो सब्जेक्ट के ऊपर रिटन था, राइटिंग था, सबको एक जगह इकट्ठा किया, उसको एलिमेंट कहा गया। He called this element
इंटू 13 चैप्टर्स, इसको टोटल 13 चैप्टर में डिवाइड किया गया है। ईच कॉल्ड ए बुक, प्रत्येक चैप्टर को, प्रत्येक एलिमेंट की किताब कहा गया है। ईच कॉल्ड ए बुक, दिस बुक्स इन्फ्लुएंस द होल वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग ज्योमेट्री फॉर जनरेशन टू कम। तो यही किताब जो है हर जनरेशन के लोग पढ़ते हैं, और अभी हम लोग वही ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। तो इसलिए आप देखिए कि हम लोग इसी के बारे में, यूक्लिड ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन देना बहुत ही ज़रूरी था कि एक ज्योमेट्री पे जाने से पहले यूक्लिड ज्योमेट्री को यदि ना समझा जाए, ना पढ़ा जाए, तो लगता है कि ज्ञान अधूरा रह जाता है। ये बात अलग है कि कोरोना के चलते सब्जेक्ट में कुछ कटिंग की गई है, लेकिन नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है। हमको हर चीज़ पढ़ना चाहिए। इसी पर्पज़ से हमारे मन में ख्याल आया कि आपके सामने में इसको रखा जाए, आप इसको पसंद से पढ़ें कि ज्योमेट्री क्या होता है, कैसे क्या होता है, किस तरह से डिस्कस करते हैं। तो हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको यही समाप्त करते हैं इंट्रोडक्शन के बाद में। नेक्स्ट में आपको दिखाएंगे इक्विलिड्स के एक्सियोम्स हैं, पोस्टुलेट्स हैं, 7 एक्सियोम्स हैं, 5 पोस्टुलेट्स हैं। वो एक्सियोम्स क्या है, पोस्टुलेट्स क्या है, ये आपको समझाया जाएगा। और किस तरह से है, आप सोचेंगे खुद कि एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स को किस तरह से हम यूज़ कर रहे हैं। हम उसको प्रतिदिन यूज़ कर रहे हैं और बहुत खुश हो जाते हैं रिजल्ट आने के बाद में। तो प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं कि ये सारे टॉपिक जो है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसका इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट था। क्योंकि अक्सर लोग जब इस चैप्टर में आते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये चैप्टर है क्या, ये क्या चीज़ है। जहाँ थ्योरी आता है, थ्योरी देखकर लोग घबरा जाते हैं। तो हमारा उद्देश्य यही रहा कि आपको पूरी तरह से थ्योरी को समझा दें, ताकि हमारी बात आपके माइंड में बैठ जाए और इसको आप पूरी तरह से मेमोराइज कर लें कि एक्चुअली यूक्लिड ज्योमेट्री, यूक्लिड्स कौन थे, ये ज्योमेट्री में क्या है, एलिमेंट्स क्या है, कितने तरह की किताब बनाए गए, ये किताब का क्या उपयोग है, क्या है, कैसे पढ़ा जाता है। तो ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे किस तरह से हम लोग आपका जो है क्या नाम, एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स हैं, क्या क्या दिया हुआ है, उसको हम लोग एग्जाम्पल से, आपको लाइव एग्जाम्पल से दिखाने का प्रयास करेंगे, ताकि आपके माइंड में बैठ जाए और आप बिल्कुल गर्व से कह सकें कि नहीं, हम मैथमेटिक्स में बिल्कुल वेल इक्विप्ड हो गए हैं, अब हम हर तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए थैंक यू, यहीं छोड़ते हैं, अगले सेशन में मिलते हैं। थैंक यू।